नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों देखिए, आपको बता दें कि आज का जो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो जीके लिया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके है केवीसी के पर्पज़ से और किसी भी अदर एग्जाम के पर्पज़ से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी बीबी का मकबरा, ऑप्शन सी इत्माद उद दौला, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें थोड़ा सा डिटेल इसके विषय में कि ताजमहल में मुमताज़ महल की कब्र तथा इसको शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा को गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आजम शाह ने अपनी मां दिलशाद बानो बेगम की याद में बनवाया था। आजम शाह शाहजहां का पोता तथा औरंगजेब का पुत्र था तथा इत्माद उद दौला में घियास उद दीन बेग की कब्र है, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। इत्माद उद दौला को घियास उद दीन बेग की पुत्री नूर जहां ने बनवाया था। तो मित्रों इसको जरूर पढ़ लें आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा सभी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सुसीम, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी सम्राट अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सम्राट अशोक। आपको बता दें कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे, जो बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बता दें ऑप्शन डी 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान, आपको बता दें, पूर्ण रूप से भारत में लागू किया गया था। इसको सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन सी दामोदर। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड के लातेहार जिले के छोटा नागपुर से उद्गम होती है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1916 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में। आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 में, आपको बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? ऑप्शन ए बुलबुल,
ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी है ग्रीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, आपको बता दें। और महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक नाम से बुलाया करते थे। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हार चुके थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी व्यायाम, ऑप्शन डी भार उठाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भार उठाना, यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। और आपको बता दें कर्णम मल्लेश्वरी भार उठाना खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? ऑप्शन ए अपोलो 2, अपोलो 11, ऑप्शन बी अपोलो 10, ऑप्शन सी लूना 2, ऑप्शन डी लूना 10। बताना है कि किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लूना 10। लूना 10 ने लगाया था। लूना 10 ने सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था, ध्यान रखें इसको। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जो लुइस, ऑप्शन बी इवांडर होलीफील्ड, ऑप्शन सी मोहम्मद अली, ऑप्शन डी माइक टाइसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इवांडर होलीफील्ड को। आपको बता दें इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से तथा माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। आपको बता दें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे बसा है। वर्ष 1955 व 1962 के मध्य लोथल में खुदाई करवाई गई, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की खुदाई करने पर यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि यहाँ पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा मिला था, जिसे राम महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। लोथल बस्ती अलग अलग टीलों में न होकर एक ही दीवार के घेरे में बनी थी। लोथल की खुदाई इस एस.आर. राव के निर्देशन पर की गई थी। तो इसको जरूर पढ़ें, आप रिवाइज भी करें। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई? तो ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी अज्ञात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अज्ञात। आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, अतः ये अज्ञात लिपि है, क्योंकि सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह 250 से 400 अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? ऑप्शन ए देव विवाह, ऑप्शन बी राक्षस विवाह, ऑप्शन सी गंधर्व विवाह, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आपको बता दें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी विवाह के साथ कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित हैं। ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्मा विवाह, देव विवाह व आर्ष विवाह को विधि सम्मत विवाह माना जाता है। बाकी सभी विवाह को विधि सम्मत विवाह नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अंकुश, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी धर्म प्रचारक,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान प्राप्ति। आपको बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति करने वाला होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व था, जबकि गौतम बुद्ध जी ने अपनी 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें सब बुद्ध के नाम से जानने लगे थे। बौद्धिक साहित्य की पहचान त्रिपिटक है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया था और बुद्ध धर्म शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जबकि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इनको जरूर आप पढ़ें। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, बताना है ये कौन से धर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। आपको बता देते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस माध्यम से। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। बौद्ध जी के 4 सती निम्न हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संग मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्ध धर्म में अर्ध गुंबदकार छत को स्तूप कहा जाता है और इस स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी को। और कुछ इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा आदित्यनाथ को माना जाता है और इनके पहले उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है, जबकि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तक के जैन धर्म के अनुयायियों को निगृथ कहा जाता है। लेकिन महावीर स्वामी जी के द्वारा शिक्षा का विस्तार करके इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। जैन साहित्य को आपको बता दें अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। काफ़ी अंदर की चीज़ें हैं, तो आप इनको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो ऑप्शन अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंबिसार। आपको बता दें, मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी समझा जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झेलम। तो आपको बता दें, सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? तो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इसके विषय में आपको जानकारी दे देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था।
305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर बाहर निकाल दिया था। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अशोक के शिलालेखों से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए विदेश नीति, ऑप्शन बी जीवन वृत्त, ऑप्शन सी आंतरिक नीति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन डी ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश लिखा के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में सायबाज गढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए नालंद, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। तक्षशिला सबसे पुरानी है, आपको बता दें। तक्षशिला विद्यापीठ सबसे पुरानी है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार जिला की राजधानी थी, जो वर्तमान में रावलपिंडी से 20 किलोमीटर दूर सिंध और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला मौर्य काल के पूर्व स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बता दें इसकी कुछ जानकारी। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था तथा यह युग गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थीं? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी कुषाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकेंड, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी खारवेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसके शासन काल में हिंद स्वयं भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बता दें हिंदसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हिंदसांग एक चीनी यात्री था जिसने अपनी यात्रा का विवरण CU की के नाम से संकलित की। तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। और अगला क्वेश्चन है। दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासन काल में पूरा हुआ? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। आपको बता दें कि दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, जबकि इसके निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी में कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम से भी जाने जाते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को काफ़ी हानि हुई थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का उदारक यानी प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत का उदारक सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है।
इनकी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों को सुव्यवस्थित इन्होंने ही अपने शासन में किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी रानी रुद्रमादेवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। आपको बता दें, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी तथा ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने 1236 से 140 ईस्वी तक शासन किया। आपको बता दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, अमुक वाल्यक पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1524 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1526 ईस्वी, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1566 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1526 ईस्वी में। आपको बता दें, पानीपत का प्रथम युद्ध 15 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसका परिणाम में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर भारत में पहला मुगल बादशाह था और बाबर ने एक पुस्तक तुजुक ए बाबरी लिखी थी। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले के अंदर बनी मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। तो ध्यान रखें, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी शिवाजीराव, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम को, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें, लड़ाकू पेशवा के नाम से बालाजी प्रथम को जाना जाता है। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही ऐसा सेनापति था जिसने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था और बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेना नायक थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी ब्लैक ड्रैगन, ऑप्शन डी मेलोवर। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन था, तो ध्यान रखें आप। और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, जो कैप्टन हॉकिंस के समय 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह में आकर रुका था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बता दें उच्च न्यायालय के द्वारा कितनी रिटें जारी की जा सकती हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। आपको बता दें उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं, जिनके नाम क्रमशः आपको बता दें, इनके नाम भी बता देते हैं। ये हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और सेकंड नंबर है परमादेश, थर्ड नंबर है प्रतीच, ऑप्शन फोर्थ है अधिकार प्रक्षा, और नेक्स्ट है उत्प्रेषण। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संपत्ति का अधिकार के संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा। तो ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 45वां संशोधन, ऑप्शन डी 46वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संशोधन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है विदेशियों और नागरिकों दोनों को कौन सा अधिकार है? ऑप्शन राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी सिविल अधिकार, ऑप्शन सी विधिक अधिकार, ऑप्शन डी मानवाधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ऑप्शन ए रूसी संविधान, ऑप्शन बी आयरलैंड संविधान, ऑप्शन सी अमेरिकी संविधान, ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी एन संजीवा रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 555। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 550। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी विदेश मंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में अदालत कितने स्तर तक होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और ये वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट भी है। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 70। तो मित्रों इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस कवर किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इनको देखते रहें। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो छूटने ना पाए।